नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। करीब 3 महीने पहले तक जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार एक दूसरे के हमराज बनकर पार्टनर इन क्राइम बने हुए थे, एंटीलिया केस के खुलासे के बाद आज हालात ये हैं कि उन्हीं में आज आपस में ऐसी फूट पड़ी है कि हर कोई खुद को बचाने के लिए दूसरे को फंसाने में लगा है। एपीआई सचिन वाजे के चक्कर में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर की कुर्सी गई, परमबीर के चक्कर में गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी गई और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब की कुर्सी खतरे में है। और जिस तरह से जांच चल रही है, बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर गाज गिर सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने उस वफादार की बलि ले रहे हैं जिसने उनके लिए अपनी साख, अपनी इज्जत और अपनी सालों की नौकरी दांव पर लगा दी। ये हकीकत देश के हर पुलिस वाले ब्यूरोक्रेट्स को समझ में आनी चाहिए कि राजनेता वो अपने खून के नहीं होते तो ये अपने मुलाजिम के क्या होंगे। उद्धव सरकार सारे पाप करके ये साबित करने में जुटी है कि सचिन वाजे को फिर से नियुक्त करने का फैसला परमबीर सिंह का था। एक जांच रिपोर्ट भी बनाकर तैयार कर दी गई है। मतलब ये है कि ये भी मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने जैसा मामला हो गया। जो गुनाहगार है वही जांच भी करता है। ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि सचिन वाजे कुछ वक्त पहले शिवसेना का प्रवक्ता हुआ करता था। उस पर कस्टोडियल डेथ का आरोप था, फिर भी उद्धव ठाकरे ने उसे शिवसेना में शामिल किया और प्रवक्ता भी बना दिया। वो सब इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे का ये सबसे करीबी था। वरना पिछली सरकार में जब बीजेपी के साथ शिवसेना गठबंधन बनाकर सत्ता की मलाई चाट रही थी, तब उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को फिर से वर्दी देने के लिए आसमान जमीन एक कर दिया था। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने तीन मंत्रियों को फडणवीस के पास भेजकर वाजे की नियुक्ति के लिए दबाव डाला। फिर भी बात नहीं बनी तो उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन कर सचिन वाजे के लिए बात की। इतना सब होने के बाद फडणवीस ने सिर्फ ये कहा कि वो कानून के हिसाब से फैसला लेंगे। उन्होंने ये मामला लीगल ओपिनियन के लिए सॉलिसिटर जनरल के पास भेज दिया। वहां से ये जवाब आया कि सचिन वाजे की फिर से नियुक्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि सचिन वाजे को सरकार या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने सस्पेंड नहीं किया है, बल्कि यह फैसला हाई कोर्ट का था। इसलिए हाई कोर्ट के फैसले की मर्यादा रखना जरूरी है। इसलिए पिछली सरकार में सचिन वाजे बहाल नहीं हो सका। पते की बात यह है कि महाराष्ट्र के हर राजनेता को मालूम है कि सचिन वाजे को सिर्फ उगाही के लिए शिवसेना ने पाला था। अब जब सरकार बदली और सारे कलाकार एक साथ आ गए तो खुशी खुशी इन लोगों ने सचिन वाजे को बहाल कर लिया और वसूली के काम पर लगा दिया। परमबीर सिंह भी तो अघाड़ी सरकार के अपने ही थे। क्या पता उन्हें कमिश्नर इसीलिए बनाया गया हो, ये शर्त रखी गई हो कि कमिश्नर बनने के बाद आपको सचिन वाजे को बहाल करना है। अब ये खुलासा तो परमबीर सिंह ही कर सकते हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि सचिन वाजे की नियुक्ति अकेले परमबीर सिंह ने की थी, तो क्या गृह मंत्री सो रहे थे? क्या मुख्यमंत्री सो रहे थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि सचिन वाजे कौन है? लेकिन आज यही लोग सचिन वाजे और परमबीर को फंसाकर अपनी गर्दन बचाने में जुटे हैं। जैसे ही अघाड़ी सरकार को समझ में आया कि एनआईए के चंगुल में फंसा सचिन वाजे बच नहीं सकता और उसकी बहाली को लेकर वो फंस सकती है, तो खुद को बचाने के लिए उसे सबसे पहला और आसान शिकार परमबीर सिंह लगा और उसे मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। लेकिन अपने आकाओं का यह धोखा परमबीर सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे को महीने के 100 करोड़ की उगाही के टारगेट वाला लेटर बम फोड़ दिया। परमबीर सिंह ने जिस उद्धव ठाकरे को यह लेटर लिखा था, उसी उद्धव सरकार ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। अब महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद परमबीर सिंह के खिलाफ जांच की जा रही थी, जिसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट नए कमिश्नर नगराले ने एक डीजीपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी है। अब आपको लग रहा होगा कि परमबीर के खिलाफ क्या जांच हो रही है। तो महाराष्ट्र सरकार परमबीर के खिलाफ मुख्य रूप से जो जांच कर रही है, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि उसमें लिखा है कि जब जॉइंट कमिश्नर सीआईयू ने जून 2020 में वाजे की बहाली पर ऐतराज जताया था, तो परमबीर ने उसकी पोस्टिंग क्यों की। यानी सीधे सीधे सचिन वाजे की बहाली का आरोप परमबीर सिंह पर लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जबकि सबको पता है कि परमबीर को सचिन वाजे की बहाली के आदेश कहां से आए होंगे। दूसरी चीज जो उसमें लिखी है, जो हमें पता चली है कि बड़े बड़े केसों की जांच सचिन वाजे को ही परमबीर ने क्यों सौंपी। जिस तरह से
आज ईडी ने टीआरपी केस में खुलासा किया है कि सचिन वाजे बार्क के अधिकारियों से 30 लाख की उगाही करवा रहा था और ना देने पर केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। उससे यह साफ है कि सचिन वाजे हर हाई प्रोफाइल केस में इसलिए लगाया जाता था क्योंकि वो वसूली एक्सपर्ट की तरह था और जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं इसीलिए उसकी शायद बहाली की गई हो। अब जिस केस पर महाराष्ट्र सरकार नजर रखे हो उन केसों में वाजे क्या खुद के लिए उगाही करता होगा? ये अपने आप में एक जांच का विषय है। तो क्या जिनके लिए वो उगाही करता था वो ही जांच करवा रहे हैं और परमवीर के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक परमवीर के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें यह लिखा है कि सचिन वाजे अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ओवरसीट करके परमवीर को रिपोर्ट क्यों करता था। उसमें यह भी लिखा है कि एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार की घटना 25 फरवरी को सामने आई थी और यह घटना विधानसभा में बजट सत्र से ठीक पहले हुई थी और इतनी बड़ी घटना की जानकारी सरकार को दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे यह पता चलता है कि परमवीर सिंह अपनी ड्यूटी को लेकर लापरवाह और सुस्त थे। ऐसा क्यों, यह सवाल पूछा गया है। जिस एंटीलिया केस से देश भर में हड़कंप मच गया, क्या परमवीर ने उसकी जानकारी अपने राज्य के मंत्रियों को नहीं दी होगी? ये तो हैरानी की बात है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि सीएम उद्धव ठाकरे को परमवीर सिंह की तरफ से लिखा गया जो पत्र 20 मार्च को मिला, ठीक इसी दिन यह लेटर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रसारित किया गया। इससे महाराष्ट्र की राज्य सरकार की छवि खराब हुई। यह लेटर सही माध्यम से सरकार के पास नहीं भेजा गया, जो कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस रूल्स 1968 का उल्लंघन है। परमवीर सिंह ने ऐसा क्यों किया? जाहिर है परमवीर सिंह को पता होगा कि सीधे लेटर भेजने से पहले मीडिया में देने से सरकार पर दबाव बनेगा और उसके खिलाफ उठाए जा रहे कदम रोकने के लिए शायद उन्हें ये जरूरी लगा हो। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि परमवीर सिंह ने राज्य सरकार के खिलाफ जाते हुए सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और मांग की कि देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। ये उनके अनुशासनहीन व्यवहार को दर्शाता है और ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस रूल्स 1968 का उल्लंघन भी है। इसकी जांच होनी चाहिए कि परमवीर ने ऐसा क्यों किया। यानी महाराष्ट्र सरकार जो सचिन वाजे को बहाल करने के मामले में कटघरे में खड़ी है, वो अब सारा ठीकरा सचिन वाजे और परमवीर सिंह पर फोड़कर पतली गली से निकलना चाहती है। वहीं परमवीर सिंह अपने आकाओं की सारी चालों से वाकिफ है, तो मुकाबला काफी कड़ा चल रहा है। फिलहाल फंसे हुए पुलिस और नेता एक दूसरे से सिर फुटव्वल कर रहे हैं और इनको घेर रही है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सेंट्रल एजेंसीज, एनआईए, सीबीआई और ईडी। अब जरा जांच किस तरह चल रही है वो देखिए। पहले जान लेते हैं कि सीबीआई क्या कर रही है। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे को महीने के 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया था, जिसे लेकर कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अनिल देशमुख की जांच कर रही है। आज अनिल देशमुख के 2 निजी कर्मचारियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। देशमुख के ये 2 निजी सहायक है कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे। इनसे पूछताछ इसलिए की जा रही है क्योंकि परमवीर सिंह ने अपने लेटर बम में आरोप लगाया था कि जब अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए हर महीने जबरन वसूलने के लिए कहा था, तो उस समय संजीव पलांडे भी वहां मौजूद थे। दूसरी तरफ एनआईए की गिरफ्त में फंसा सचिन वाजे, जो मास्टरमाइंड तो निश्चित तौर पर नहीं है लेकिन सारे फसाद की जड़ है, उसके करीबी रियाजुद्दीन काजी को एनआईए ने कॉन्स्पिरेटर बताते हुए गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे 16 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है, लेकिन एनआईए का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो उनको मिले हैं उसमें वाजे और काजी कई बार साथ दिखाई दे रहे हैं और हमें यह भी पता करना है कि गाड़ी में रखी जिलेटिन कहां से आई थी, जिसके लिए काजी से पूछताछ करनी है। सचिन वाजे जो एनआईए के चक्रव्यूह में पहले से ही फंसा है, उस पर ईडी ने भी एक करारा वार कर दिया है। टीआरपी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी अधिकारियों को इस केस में सचिन वाजे का लिंक भी मिला है। वाजे जो टीआरपी केस का जांच अधिकारी था, अब ईडी की जांच में यह सामने आया कि उसने बार्क के अधिकारियों को केस में फंसाने का डर दिखाकर और टॉर्चर की धमकी देकर अपने एक इंस्पेक्टर के जरिए 30 लाख की उगाही करवाई थी। सचिन वाजे को पिछले दिनों जिस तेजी के साथ हाई प्रोफाइल केस की जांच सौंपी गई, उसी तेजी के साथ अब उसके कर्मों का हिसाब भी हो रहा है। आत्महत्या को उकसाने के एक बंद हो चुके मामले में उसने रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। एंटीलिया केस को बंद करने के चक्कर में अब वो खुद गिरफ्तार है। उसने दावा किया था कि अर्नब गोस्वामी दिवाली जेल में मनाएगा। अर्नब तो दिवाली से पहले ही बाहर आ गए, लेकिन सचिन वाजे की होली जरूर एनआईए की हिरासत में मनी। जिस तलोजा जेल में उसने अर्नब को भेजा था, आज वो उसी तलोजा जेल में अपने दिन गिन रहा है।
वहीं वो परमवीर सिंह जो सचिन वाजे को अपने गुर्गे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, उसी परमवीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने काम का ना पाकर किनारे फेंक दिया है। महाराष्ट्र सरकार की गृह मंत्री जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई जांच के विरोध में थे, आज खुद सीबीआई जांच के घेरे में हैं। लेकिन सचिन वाजे और परमवीर सिंह को शह देने वाले असली और बड़े चेहरे सामने आना अभी बाकी हैं। परतें तो अभी खुलना शुरू हुई हैं। जैसे जैसे वसूली गैंग के गुर्गे फंसते जाएंगे, वैसे वैसे और भी कई बड़े बड़े नाम बेनकाब होते जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।